दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान के एक ऐसे अनूठे प्रयोग के बारे में जिसे करने से बड़ा संकट भी टल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में नौकरी की समस्याएं हैं, व्यापार की समस्याएं हैं, या फिर अगर कोई पैसे लेकर भाग गया है और आपके पैसे नहीं लौटाता है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको पितरों की संपत्ति ना मिल पा रही हो, जिस पर आपका हक हो और कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो इन सभी परेशानियों के लिए एक हनुमान जी का ऐसा अनूठा प्रयोग है जिसे करने से तुरंत ही हर प्रकार का संकट टल जाता है। और इस प्रयोग से इन सभी स्थितियों में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, जिससे यह सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खास करके वो समस्याएं जो दूसरों पर निर्भर करती हैं, यानी कि दूसरों के फेवर के कारण आपकी इच्छा अगर पूरी नहीं हो पा रही है और दूसरों का फेवर मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि नौकरी होती है, प्रमोशन होता है जो पूरी तरह से आपके बॉस पर निर्भर करता है, या फिर व्यापार में बरकत नहीं हो पाती है, ग्राहक नहीं आ पाते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति पैसे लेकर भाग गया हो और आपको पैसे नहीं लौटा पा रहा हो, या फिर आपकी ही संपत्ति यानी कि पितृ संपत्ति का कोई लाभ ना मिल पा रहा हो, तो इन सभी स्थितियों में यह प्रयोग एक रामबाण की तरह है और वरदान है। इसकी विधि आप सही से समझ लें कि करना किस प्रकार है, क्योंकि इसकी विधि सही से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल देवालय को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। क्योंकि यही हम आपको बताते हैं दुर्लभ साधनाओं के बारे में और अनूठे दुर्लभ प्रयोग के बारे में, जो साधनाओं का ही हिस्सा होते हैं लेकिन बड़े ही ज़्यादा खास और चमत्कारी होते हैं। तो इस प्रयोग की विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको एक पत्ता लेकर आना है, पीपल का पत्ता लेना है, और ये भी ध्यान रखें कि इस प्रयोग को सिर्फ मंगलवार या शनिवार के दिन ही आपको करना है। अब आप सही से सुन लीजिए कि आपको किस प्रकार का कौन सा पत्ता लेकर आना है। इसमें आपको एक ऐसा पत्ता लेकर आना है जिसमें उस पत्ते की पूंछ थोड़ी लंबी होती है। अगर आप पीपल के पेड़ को देखेंगे और उसके पत्तों को देखेंगे तो पाएंगे कि पीपल के पत्तों में कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनकी ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो पूंछ की तरह दिखता है, वो थोड़ा लंबा होता है। बस वैसे ही पत्ते को आपको लेना है। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप उसे तोड़ेंगे तो थोड़ी लंबी टहनी ही उसकी तोड़ें, जिससे नीचे टहनी भी रहे और ऊपर उसकी पूंछ भी निकली रहे। इसी प्रकार का आपको पत्ता पीपल का ले लेना है। और ये प्रयोग मंगलवार के दिन करना है, तो सोमवार के दिन ही ये पत्ता लेकर आ जाना है। इस पत्ते को बिल्कुल सही तरह से साफ कर लें, स्वच्छ कर लें, और भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान के सामने ही बैठकर इस प्रयोग को करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के ही मंदिर में भगवान हनुमान के सामने बैठकर यह प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहा धो लें और भगवान हनुमान की आरती भी कर लें, और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। तेल का दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग अवश्य ही डाल दें। इस तरह करने के बाद आप यह प्रयोग घर में ही, घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद और तेल का दीपक जलाने के बाद, जिसमें 5 लौंग आपको डालनी है, यह सभी चीज़ें कर लेने के बाद आपको वो पत्ता उठा लेना है जो आप तोड़कर लाए थे। उसे सही से साफ सुथरा कर उसके ऊपर अपने संकट को लिखना है। और ये भी ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा हरी वाली साइड लिखना है। जैसे कि एक पत्ते की 2 साइड होती हैं, एक कम हरी होती है, दूसरी ज़्यादा हरी होती है, तो ज़्यादा हरी वाली साइड पर आपको अपने संकट लिखने हैं। जैसे कि अगर नौकरी ना मिल पा रही हो तो नौकरी के बारे में आपको लिखना है नौकरी। बिल्कुल इसी प्रकार अगर नौकरी में प्रमोशन ना मिल पा रहा हो तो आपको लिखना है पद उन्नति। ध्यान से सुने, नौकरी के लिए आपको सिर्फ नौकरी लिखना है और प्रमोशन के लिए पद उन्नति लिखना है। अब ठीक इसी प्रकार अगर कोई पैसे लेकर भाग गया है, या फिर आपको पितरों की संपत्ति नहीं मिल पा रही है जिस पे आपका हक हो और कष्ट मिलता हो, तो आपको लिखना है राजपद। और यह पूरा प्रयोग चंदन के पेस्ट से आपको लिखना है। इसे लिखने के लिए आपको अनार की कलम का इस्तेमाल करना है, और अगर अनार की कलम नहीं मिल पाती है तो आप बेल के पेड़ की कलम भी ले सकते हैं, यानी कि उसकी टहनी तोड़ लीजिए और उसी की कलम बना लीजिए और चंदन से उस पत्ते पर यह सभी चीज़ें लिख दीजिए। अब आपको
उसकी अगली साइड यानी कि पत्ते की दूसरी साइड पर श्री राम भक्त हनुमान ऊपर थोड़ा सा छोटा सा लिख देना है और उसके नीचे लिखना है तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद दीना। बस इतना ही आपको लिख देना है और इसे फिर सूखने के लिए हनुमान जी के पास चरणों में ही इस पत्ते को छोड़ देना है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले आपको इस पत्ते को उठाना है और इस पर चीनी या मिश्री प्रसाद स्वरूप रखकर इस पत्ते को हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहीं पर गड्ढा खोद कर दबा देना है। चीनी के साथ ही दबा देना है, ऐसे ही बिल्कुल आपको छोड़कर उस पत्ते को दबाकर आ जाना है। बस इसी प्रकार यह संपूर्ण प्रयोग विधि है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। इसका प्रभाव देखकर आप खुद ही दंग रह जाएंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से बाबा हनुमान की कृपा से आपके सभी काम तुरंत बनने लगेंगे और सब संकट ही मिट जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को अन्य हनुमान भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, इससे हनुमान जी की विशेष कृपाएं आप पर बन जाएंगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भक्त हनुमान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे बड़े ही ज़्यादा खास दुर्लभ प्रयोग आपको हमेशा मिलते रहें। जय श्री राम।